So today we will discuss regarding the concept of growth and maturation. Growth, you all know, like it is the increase in height, size, weight. जो आपकी physical experience है, physical appearance है, उसमें जो growth हो रही है, आपकी height बढ़ रही है, आपके body के parts बढ़ रहे हैं, internal organs भी बढ़ रहे हैं. That is growth. And what is maturation? Maturation आप अंदर से biologically mature हो रहे हो. Like a mango is on the tree. पहले बिल्कुल वो raw होता है. So with time, with that you can say certain period, वो क्या हो जाता है? Mature हो जाता है, yellow हो जाता है. तो वो biologically mature होता है. तो ऐसे ही every individual उसकी सबकी growth होती है और growth के साथ साथ maturity होती है biologically. क्लियर? तो ग्रोथ और मेच्योरेशन दोनों इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, क्योंकि जब ग्रोथ होगी तो मेच्योरिटी भी होगी और मेच्योरिटी के लिए ग्रोथ नेसेसरी है. सो वी कैन से दे आर बोथ इंटर रिलेटेड, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों में भी, ग्रोथ और मेच्योरेशन में. तो मेच्योरिटी एक तो बायोलॉजिकल ग्रोथ के साथ होगी और एक मेच्योरिटी आपके एक्सपीरियंसेस के साथ होती है. लाइक द एनवायरमेंट वेयर यू आर लिविंग, तो आपको कैसे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, तो उससे भी आपकी मेच्योरिटी होती है. So we will deal today both this growth and maturation. So the first point, growth and maturation. The terms growth and maturation are used broadly to include all developmental processes. For example, cognitive growth and social maturation. जो हमारी ग्रोथ और मेच्योरेशन है, ये बेसिकली हमारे डेवलपमेंट का ही पार्ट है. ठीक है, डेवलपमेंट में आपकी ग्रोथ भी हो रही है, बॉडी के पार्ट भी ग्रो कर रहे हैं और आपकी मेच्योरिटी भी हो रही है, जो आपको एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं और बायोलॉजिकली आप मेच्योर हो रहे हैं. तो बेसिकली बोथ ग्रोथ एंड मेच्योरेशन डेवलपमेंट का एक पार्ट है. जैसे कि कॉग्निटिव ग्रोथ, अब आपका इंटेलेक्चुअली जो ग्रोथ हो रही है, वो आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं, जो आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर है, उसमें भी ग्रो कर रहे हैं, ब्रेन के सेल्स ग्रो कर रहे हैं. जब एक छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके सेल्स ग्रो कर रहे हैं, तो दैट इज ग्रोथ. तो वो एक कॉग्निटिव ग्रोथ का पार्ट है. प्लस उसको जो एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, जो वो लर्न कर रहे हैं, तो वो क्या है? मेच्योरिटी है. तो वो उसके ब्रेन में मेच्योरिटी भी आ रही है, एक्सपीरियंसेस भी आ रहे हैं, वो डेवलप हो रहा है. तो कॉग्निटिव ग्रोथ को भी हम कहेंगे इसका डेवलपमेंट का पार्ट है. और सोशल सोशल मेच्योरेशन, तो सोशल मेच्योरेशन में भी आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सोसाइटी से आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, सोसाइटी को बहुत कुछ दे रहे हैं. तो हाउ यू आर डीलिंग विद द सोसाइटी, वो भी आपकी एक सोशल मेच्योरेशन का पार्ट है. So, in the growth and maturity literature, life leading up to maturity is split into three stages. That is prenatal period, childhood, and adolescence. The period of prenatal life is vitally important to the child's well-being. तो जैसे एक इंडिविजुअल का जब बर्थ होता है, तो वही हमने जो किया भी है कि इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेजेस: प्रीनेटल पीरियड, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस. तो प्रीनेटल जो बिल्कुल आपका इन्फेंट वाला जो पीरियड हो जाता है, वो आ जाता है. फिर आपका चाइल्डहुड वाला आ जाता है, एंड देन व्हेन यू आर इन टीनेज. तो इसमें आप अलग अलग टाइप की मेच्योरिटी गेन करते हो. छोटा बच्चा अपने हिसाब से मेच्योरिटी गेन करेगा, एक्सपीरियंसेस गेन करेगा, वो उठना बैठना सीखेगा, इंटरेक्ट करना सीखेगा, जस्ट एक वर्ड बोलेगा, देन एक सेंटेंस बोलेगा, फिर वो पैराग्राफ में आएगा, फिर उसको अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू होगी. तो उसके लेवल पे जो मेच्योरिटी है वो यहाँ तक है. लेकिन जब आप टीनेज में हो जाओगे तो आपके कंसेप्ट डिफरेंट हो जाएंगे, आप वर्ल्ड को ऑब्जर्व करोगे, तो वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, सोसाइटी क्या है, तो इस तरह की मेच्योरिटी उसके माइंड में आएगी. तो डिफरेंस इज देयर. बट अगर हम बात करें प्री नेटल लाइफ की, उस टाइम जो बच्चे की मेच्योरिटी, जो उस टाइम उसकी डेवलपमेंट होती है, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल. वो जो टाइम है उसमें उसके सारे सेल्स जो हैं, ब्रेन के जो कनेक्शंस हैं, वो सारे डेवलप हो रहे होते हैं. एंड दैट लीड टू अ इंडिविजुअल. वो कैसे बड़ा हो गया, उसको कैसे वो मेक आउट करता है. So growth means a person who had taken a first step to the life and the person was still learning and growing. ठीक है, आपने फर्स्ट स्टेप, अपनी बर्थ हुआ है, फर्स्ट स्टेप आप लाइफ में आए हो, लेकिन आपकी लर्निंग हो रही है, आप ग्रो कर रहे हो. Maturation means when a person had a good and positive thinking and takes right decision
तो मेच्योरिटी में क्या हो जाएगा कि आपकी थिंकिंग जो है बिल्कुल क्लियर है, आप बड़े हो रहे, समझ आ रही सारी बातों की, और जो डिसीजन मेकिंग है आप उस टाइम सर्कमस्टांसेस में इन टुगेदर देखते हो कौन सा राइट डिसीजन लेते हो, दैट इज योर ओन मेच्योरिटी. While maturation is the process of learning to cope and react in an emotionally appropriate way. ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए किसी क्लास में हो या कहीं भी सोसाइटी की गैदरिंग में हो और आप एक लेक्चर वहां दे रहे हो या स्पीच दे रहे हो, एंड सम पीपल से सम वर्ड्स टू यू, देन अगर आप इमेच्योर हो तो क्या होगा, आप इंस्टेंटली रिएक्ट करोगे. ठीक है, उससे पता चलेगा कि आप कितने इमेच्योर. एंड इफ यू आर इमोशनली मेच्योर तो आपको मालूम है कि ये जगह नहीं है इंटरेक्ट करने की, ये जगह नहीं है आगे से जवाब देने की, इट्स बेटर टू इग्नोर एंड आई शुड प्रोसीड माई स्पीच अहेड. तो इस तरह से जो आपका मेच्योरिटी लेवल है, आपने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया, आपको गुस्सा आया लेकिन यू कंट्रोल योर इमोशंस एंड यू डाइवर्टेड एंड यू वर इनटू योर ओन फील्ड. सो मेच्योरिटी इस तरह से लर्निंग है एक तरह की आपकी, कि आप कैसे कोप अप करते हो जो प्रेजेंट सिचुएशन है. It does not necessarily happen along with aging or physical growth, but is a part of growth and development. ठीक है, आपने देखा छोटे छोटे बच्चे भी कई बार बहुत अच्छे से मेच्योरली हैंडल कर लेते हैं. कई बार पेरेंट्स डांट रहे हैं सबके सामने, उनको गुस्सा आ रहा है लेकिन दे आर कंट्रोलिंग. उनको लग रहा है कि उनकी इंसल्ट हो रही है, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया उनके फ्रेंड्स के आगे, ऑन द स्पॉट दे डोंट से एनीथिंग, लेकिन बाद में मे बी दे से टू द पेरेंट्स, पापा या मम्मा, डोंट से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ माय फ्रेंड्स, आई फील वेरी शेम्ड एंड दैट्स सो. तो किस तरह से एक मतलब बच्चा भी मेच्योरली एक्ट कर सकता है, वो उसका एक अपना पार्ट है, वो कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस आउट कर रहा है. The situation a person must deal with at a young age prepares them for the next and so on to the adulthood. आप देख लेंगे जो बच्चे हैं, बिल्कुल आप बचपन से आप देखेंगे कैसे उनकी ग्रोथ हो रही है, कैसे वो डील कर रहे हैं अपनी लाइफ को, तो वही चीजें उनकी अडल्टहुड तक लेकर जाएंगे. जो बहुत नोटोरियस होंगे, बहुत शरारती होंगे, आप देखेंगे बिल्कुल छोटे बच्चे तो मे बी दे आर, लेकिन व्हेन चाइल्डहुड एज में जब आ जाते हैं तो वो हमें समझ आने लग जाते हैं कि हाँ ये बच्चा थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप है, ये बच्चा बहुत, इसका टेम्परामेंट जो है बहुत कूल है, ये थोड़ा फिलोसफिकल टाइप है, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग टाइप है. तो वो उसके जो एक सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी मेकअप है, उसकी बॉडी की मेकअप है, उसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की मेकअप है, वो हमें रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है. तो उससे आप मेकआउट कर सकते हैं कि बच्चा जो है कितना मेंटली मेच्योर है. So then comes in psychology, though growth and maturation are a little different. ठीक है, साइकोलॉजी में ग्रोथ और मेच्योरेशन एक से ही माना गया है. बेसिकली ग्रोथ जब हो रही है तो मेच्योरिटी हो रही है. ग्रोथ इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, particularly the process of being physically larger. It is quantifiable, meaning it can be measured, and it is mostly influenced by genetics. तो जो ग्रोथ है उसको मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, माप सकते हैं कि हाँ जी इतनी हाइट लंबी हो गई है, इतना वेट बढ़ गया है. तो ये जो पार्ट है एक हम डेवलपमेंट का फिजिकल पार्ट कहेंगे, कि डेवलपमेंट का फिजिकल पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, द ईयर दैट शी वॉज 11, कैशा got taller by 2 inches. This is an example of growth, but involves her getting physically taller and is quantifiable 2 inches. ठीक है, तो जैसे वही मैंने आपको हाइट की बात कही, तो आप कितनी हाइट बड़ी होगी, 2 इंच बड़े होगे, तो आप आराम से आप उसको मेजर कर सकते हैं कि पहले इसकी हाइट इतनी थी और अब इसे 2 इंच बड़ी हो गई है. दिस इज ग्रोथ. On the other hand, maturation is the physical, intellectual or emotional process of development. जो मेच्योरेशन है उसमें आपका फिजिकल के साथ साथ आपका इंटेलेक्चुअल और इमोशनल पार्ट भी देखा जाएगा. Maturation is often not quantifiable, and it too is mostly influenced by genetics. For example, Kisha became older, her brain developed in a way that meant she was able to handle more complex tasks than she could before. तो वही है, मेच्योरेशन में हम देखेंगे कि यस, बच्चा जब थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है, वी यूजली से कि हाँ इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, अब ये बातों को समझने लग गया है. तो बिल्कुल जब छोटा होता है वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही वो उसकी बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है और मेंटल मेच्योरिटी आती है, तो ही इज एबल टू अंडरस्टैंड
क्या सही है क्या गलत है, मुझे कहाँ पर कैसे बिहेव करना है। तो वो जो सारा सिस्टम है वो उसकी मेच्योरिटी लेवल पर आता है, और वो उसका बिल्कुल इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर है, उसके ब्रेन पर है कि कैसे वो चीजों को हैंडल कर रहा है। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ। Growth refers to quantitative changes in size, which include physical changes in height, weight, size, internal organs, etc. As an individual develops, old features like baby fat, hair, and teeth, etc., disappear, and new features like facial hair, etc., are acquired. When maturity comes, the second set of teeth, primary and secondary sex characteristics, etc., appear. Similar changes occur in all aspects of personality. तो जैसे हमने बात की कि ग्रोथ में कंप्लीटली फिजिकल डेवलपमेंट है, और मेच्योरिटी भी फिजिकल प्लस उसका इंटेलेक्चुअल और उसके जो बाकी के सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक जैसे टीथ है, टीथ बचपन में जैसे टूट जाते हैं, तो जैसे ही बच्चा थोड़ा मेच्योर होने लगता है, बड़ा होने लगता है, तो उसके टीथ आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे वो एडोलेसेंट एज में आता है, तो उसके प्राइमरी सेकेंडरी सब सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी नजर आने शुरू हो जाते हैं। सो वी से दैट द पर्सन इज मेच्योरिंग इंटरनली, उसके ऑर्गन्स, उसके हार्मोन्स, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल, एवरीथिंग इज इन टोटल changing. That's it. We can refer it as a maturity. Then is growth is defined as an irreversible constant increase in size of an organ or even an individual cell. Put differently, growth is the most fundamental characteristics of living bodies, accompanied by various metabolic processes that take place at the cost of energy. The processes can be anabolic or catabolic. When it comes to plants, the seeds germinate, develop into a seedling, and acquires a shape of an adult plant or discrete stages of growth, and the growth of plants is indefinite. Growth refers to the increase in mass and size of your body. So you know, growth जो है completely increase in size है, increase in the size of organ है, या कोई भी सेल की बात करें, टिश्यूज की बात करें, ऑर्गन सिस्टम की बात करें, तो उसमें बिल्कुल जब एक बच्चा छोटा है लाइक दिस, एंड व्हेन इट रीचेस टू द अन अडल्ट पर्सन, तो उसके जो अंदर के ऑर्गन है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं, उसका सेल स्ट्रक्चर इंक्रीज कर रहा है, और स्पेक्ट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और उसमें उसकी जो एनर्जी है वो भी पार्टिसिपेट कर रही है उसको बनाने में, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। ठीक है, तो कोई चीजें, कुछ फीचर्स उसके एक्सटिंक्ट हो रही होंगी, कुछ बन रही होंगी, तो सब में उसका एनर्जी का रोल भी है। तो सेम वाइज इन प्लांट्स आल्सो हम कहते हैं कि जैसे सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं, तो सीडलिंग भी इसी तरह से अपना प्रोसेस करते हैं एंड कंप्लीटली एक प्लांट की फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो इट इज सो ग्रोथ refers to the increase in mass and size of a body. Growth takes place all through the lifetime, but variably. The rate of growth is faster until an entity matures. After attaining maturity, growth is gradual and slows down before it ceases. तो वही है, जैसे ग्रोथ होती है शुरू, तो एकदम से राइज होती है, बहुत फास्टली होती है। एंड लेकिन जैसे ही पर्सन मेच्योर हो जाता है, ठीक है, एडल्ट बन जाता है, तब ग्रोथ रुक जाती है, तब हाइट वेट सब उसी लेवल पे आ जाता है। हाइट तो नहीं बढ़ती है, हाँ वेट यू कैन से ओबेसिटी, या इस कारण आपके फैट के कारण आपके सेल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ग्रोथ है, ग्रोथ चलती है, जब तक मेच्योरिटी नहीं आती तब तक बहुत फास्टली चलती है, उसके बाद वो बहुत स्लो हो जाती है, ऑलमोस्ट रुक ही जाती है। Then comes factors which influence human growth and development. हमने लास्ट क्लास में किया था। The first factor was heredity. जो हेरिडिटी के थ्रू आपके जो आपको करेक्टर्स मिले हैं वो पूरे इफेक्ट करेंगी। देन वाज सेक्स, तो गर्ल्स बॉयज में बिल्कुल डिफरेंट है, फिजिकल ग्रोथ गर्ल्स की जल्दी हो जाती है एज कम्पेयर टू बॉयज। देन इज सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, आप कैसे फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, आपका कैसा न्यूट्रिशन है, कैसी फैसिलिटीज हैं, क्या आप खाते हैं, कैसी स्लीप है, कैसी एक्सरसाइजेज हैं। सो ऑल दैट फैक्टर्स आल्सो डिपेंड कि आपको किस तरह का एनवायरनमेंट मिला हुआ, आपके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उसके हिसाब से आपकी ग्रोथ होगी। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, एग्जैक्टली आप कितनी बैलेंस डाइट ले रहे हैं, आपके विटामिन मिनरल सब बच्चों को उस टाइम पे प्रॉपरली मिल रहे हैं, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो उनकी ग्रोथ में
रुकावट होगी। एंड लाइक दिस जिंक, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। इनकी डेफिशिएंसी से एक नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाएंगी। देन बस हार्मोन्स, हार्मोन्स जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपके हार्मोन्स भी आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन वाज पोल्यूशन। पोल्यूशन जो है वो आपके एग्जैक्टली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को बहुत इफेक्ट करता है, हार्मफुल इफेक्ट करता है। तो अगर आपका इंडोर घर के अंदर भी पोल्यूशन है तो आपकी इल हेल्थ हो सकती है, नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ सकता है और ग्रोथ में ऑब्वियसली पड़ेगा ही। तो इसलिए पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। और जैसे लेड है, लेड भी बहुत हार्मफुल है बच्चों के लिए। तो ज्यादातर आपने देखा है टॉयज वगैरह आजकल लेड फ्री आ रही हैं, एंड लाइक पेंसिल्स वगैरह में भी दे अवॉइड की लेड ना यूज। देन कम्स रेशियल फैक्टर बहुत बड़ा है। आप देखेंगे अमेरिका साइड चले जाएं या अदर डेवलप्ड, तो वहां लोग बहुत बड़े बड़े हैं, उनकी हाइट वेट एंड ऑल। तो जो हमारे रेस है, लाइक इंडियन रेस है, तो उनका एक हमारा ब्रिटिश कलर है, एंड हमारी हाइट भी अराउंड 6 से ऊपर आई थिंक इन मैन बहुत रेयर होंगी, 5'10" to 6" तक जनरली जाती है। सो ब्लैक आईज हैं, ब्लैक हेयर है। सो एक कल्चर है हमारा कि हाँ दिस इज द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन पर्सन। वो चीज हमें आगे से आगे ट्रांसमिट होती जाती है। So that was growth. Growth we did in the earlier chapters also. What is growth and development? तो आपने वही growth का concept, like the definitions and the characteristics of growth and development और क्या क्या है उसके बारे में आप बताएंगे. Then you will come over the concept of maturation. So here, maturation is known for its uniqueness and specificity as a natural process for the growth that takes place within an individual. By maturation are said to be the result of unfolding and ripening of inherited traits and are relatively independent of activity, practice, or experience. We can take the help of some well-known definitions of the term maturation. तो कुछ definitions है, आपने definitely exam point of view से आपको 2 या 3 definitions mention करनी ही करनी है. That is M. George ने 1942 में कहा था. Maturation includes any change with age in the conditions of learning, which depends primarily upon organic growth factors rather than upon prior practice or experience. तो वही है कि आपके ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर कौन से हैं, आप क्या आपके अंदर का बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल है जो आपके अंदर है बॉडी में, वो डिपेंड करेगा कि आपकी कैसे मेच्योरिटी होएगी, कैसे आपकी बायोलॉजिकली आप कितने किस लेवल पे मेच्योर होगे. Then Thompson says maturation is a name for the growth process during which a structure or function is more and more becoming adult. That is mature. या आप छोटा एक इंडिविजुअल कैसे मेच्योर अडल्ट हो रहा है, उसकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है, दैट इज मेच्योरेशन. देन जेसल सेज maturation is the maturity and firmness of the nerves and muscles brought out by the internal mechanism of the body, quite independent of the impact of the environmental factors external to the organism. तो उन्होंने कंप्लीट इंटरनल जो आपकी बॉडी के अंदर जो नर्व्स हैं, मसल्स हैं, जो इंटरनल मैकेनिज्म है, उस पर उन्होंने स्ट्रेस दिया कि वो मेच्योरिटी है. वो जो इंटरनल आपका प्रोसेस है वो आप देखेंगे वो चीज चलेगी चलेगी, एनवायरनमेंट कैसा भी है. आप बिल्कुल अगर पॉवर्टी लेवल पे ले जाएं तो वहां के जो बच्चे हैं आप उनको खाना कम दे दो, एनवायरनमेंट उनका वैसा है, लेकिन इंटरनली वो भी ग्रो कर रहे हैं. तो वो एक फैक्टर है जो कि इन्वायरमेंट को भी तोड़ता हुआ उसने ग्रो, वो अंदर से ग्रो करना ही करना है. Then come H.J. Eysenck et al. He says maturation is an autonomous process of somatic, psychological, and mental differentiation and integration spread over developmental stages and phases which condition and build one another in the course of time. As a result of this process, the individual growth is completed and consolidated somatically, maturely, and spiritually, as well as socially, and he can thus adapt to life. तो आई थिंक व्हाट ही सेज कि जो भी ग्रोथ है वो बिल्कुल सोमैटिक है, आपके सेल से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल है, आपके माइंड से रिलेटेड है, मेंटल डिफरेंशिएशन है, इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन है आपकी मेच्योरिटी, आपके सेल्स प्लस आपकी जो मेंटल जो साइकोलॉजिकल है, तो वही डेवलपमेंट कहा जाता है. और जैसे ही बच्चा या इंडिविजुअल ग्रो करता है तो वो कंप्लीट हम उसे कहेंगे कि यस वो सोमैटिकली फिजिकली ग्रो कर गया एंड मेंटली भी और स्पिरिचुअली सोचली हर एंगल से ग्रोथ हो रही है.
Then comes A.T. Jersild et al. Maturation is the process by which underlying potential capacities of the organisms reach a stage of functional readiness. This process involves both the changes in structure that come with growth and the progressive exercise of structures that provide groundwork for later performances. तो इसमें वही आ जाता है कि फंक्शनली रेडी हो जाता है बच्चा, उसके अंदर स्ट्रक्चर में भी चेंज है, ग्रोथ है, और जो भी उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं हर काम को करने के लिए वो परफेक्टली क्या कह सकते हैं बन गया है, उसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो गया है. देन इज बिजी एंड हर्ट says maturation is a developmental process within which a person from time to time manifests different traits, the blueprints for which have been carried in his cells from the time of his conception. तो वही है, जब आपका एक स्टार्टिंग में जब कंसेप्शन होती है तो जीन्स जो है वहीं पर डिसाइड हो जाते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द जीन्स दिस पर्सन विल कैरी. तो वो जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उस टाइम जो डेवलप हो जाता है, जैसे ही वो फिर जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो सारे चीजें जो उसके जेनेटिकली है वो सारी मैनिफेस्ट होनी, वो सारे ट्रेड्स दिखने शुरू हो जाते हैं. So next here comes characteristics of maturation. So the first point is sum of gene effects. बिल्कुल जो yes. Ma'am, all these definitions, they exclude role of environment or experience in Yes. the maturity. Mm-hmm. So is it always that the experience and environment do not play any role in development? No. Because डेफिनेटली मेच्योरिटी के लिए एनवायरनमेंट का भी पूरा रोल है. हम अभी यहाँ जो बात कर रहे हैं कि बिल्कुल जो बायोलॉजिकली जो नेचुरल ग्रोथ हो रही है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनवायरनमेंट. तो एक बायोलॉजिकल ग्रोथ भी है आपकी और एक बायोलॉजिकल मेच्योरिटी भी है. अगर एनवायरनमेंट नहीं भी है आपको वैसा अवेलेबल, तब भी आप के अंदर एक नेचुरल मेच्योरिटी होगी, जस्ट लाइक द रैपनिंग ऑफ द मैंगो. ऐसे ही पर्सन की भी मेंटल मेच्योरिटी भी बायोलॉजिकल होगी, एक्सपीरियंस जैसे मर्जी. ठीक है. और जब एनवायरनमेंट भी अपना रोल प्ले करता है तो आपकी जो एक जो सर्टन लेवल की जो मेच्योरिटी जो बायोलॉजिकल मेच्योरिटी है उस पे एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट पड़ेगा, तो वो उसे थोड़ा एनहांस भी करेंगे. जैसे कि आपके मान लीजिए एक थर्ड क्लास का बच्चा, तो उसके मेंटल मेच्योरिटी उस लेवल तक की है, लेकिन अगर हम उसे अगर थोड़े हायर कंसेप्ट्स, नॉट वेरी हायर, एक अच्छा एनवायरनमेंट दें, उसे फोर्थ फिफ्थ तक के भी कंसेप्ट्स क्लियर करवाने की कोशिश करें, उसे ऐसे एक्सपीरियंसेस दें जिसको उसको हैंडल करना पड़े, उसको स्टेज हैंडल करना पड़े, उसके बाकी बच्चों को मॉनिटर करना पड़े. उसने नहीं किया है लेकिन उसको दे दिया है, तो व्हाट हैपेंस, तो मैच्योरिटी लेवल विद एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, तो उसके ब्रेन पे भी प्रेशर पड़ेगा. लाइक जैसे जिम जाते हैं तो हमारी मसल स्ट्रांग होती है, ऐसे ब्रेन के सेल्स भी स्ट्रांग होते हैं. when you work on your brain, when you work on your thinking, it definitely grows. तो वो सारी जो चीजें हैं वो इफेक्ट डालती हैं. लेकिन यहाँ पर अभी हम जो बात करें वो मेच्योरिटी की बात करें जो एक नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से है. क्लियर? okay, so this is one part of the overall maturity actually. Yes, you can say maturity is actually basically the sum total. You can say the growth and the physical environment and the internal growth both plays role. So here we are dealing right now the biological part only. So we will come ahead. Don't worry. Okay. So where we were, the characteristics of maturation. The first point is sum of gene effects. So maturation is the net sum of gene effects operating in a self-limiting cycle. It is based on heredity. It is the process of describing underlying potential capacity of an individual. तो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि जैसे हमारी बॉडी के जो जीन्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. तो ड्यूरिंग द कंसेप्शन टाइम आपके जीन्स डिसाइड हो चुके हैं कि हाँ इस बच्चे की ये ग्रोथ होनी है, इसका ये कलर ऑफ आईज है, ये कलर ऑफ हेयर है, ये फिजिकल करेक्टर्स है, ये फेशियल फीचर्स बनेंगे. ठीक है. और ऐसे ही उसकी मेच्योरिटी जो इंटरनल जो कॉग्निटिव मेच्योरिटी है कि हाँ वो उसका जो कॉग्निटिव लेवल है, उसका जो कह सकते हैं नंबर ऑफ द सेल्स इन द ब्रेन वो इतने होंगे, वो उसकी जो शार्पनेस है या मेमोरी है या लॉजिकल रीजनिंग है वो सारी डिसाइड होगी. लेकिन उसमें भी चेंज आ सकता है. लाइक हाइट अगर हमारी आप मान लीजिए 5'5" तक आपकी हाइट जेनेटिकली है, बट इफ यू डू लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस
isn't it? तो आपकी 5 से 5 6 7 8 तक जा सकते हैं आराम से, अगर और भी अच्छे से करें तो पूरा पुल करें, सो यू कैन ग्रो अप टू दैट, आप खींच सकते हो अपने आप को। ऐसे ही आईक्यू लेवल जो होता है वो भी खींचा जा सकता है इफ लॉट ऑफ एक्सरसाइज सिस्टम। तो ये सारी चीजें हैं विद स्पेशल इफेक्ट्स, विद सिमुलेशन कंडीशंस, with certain exercises, with practice, it can be enhanced during early years. अर्ली ईयर्स में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एज कम्पेयर टू लेटर ईयर्स, बट नो डाउट लेटर में भी पड़ता है। लेकिन अर्ली में आपकी ग्रोथ हो रही होती है, सेल्स बन रहे होते हैं, तो उसकी ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, वायरिंग हो रही होती है। टाइम बिफोर एडोलेसेंस आपने जितना उस पर प्रेशर डालकर या जितना मर्जी से इन्वायरमेंट देकर आप उससे मेच्योर, जैसे हम प्लांट्स में फर्टिलाइजर स्टार्टिंग में डालते हैं ताकि जल्दी से ग्रो कर जाएं और अच्छे से प्रोडक्ट आए, तो इसी तरह बिफोर एडोलेसेंस या एडोलेसेंस तक आप जो बच्चे में डालोगे वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी, और वही उसकी अडल्टहुड तक आगे जाकर वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट भी होंगी। जैसा जेनेटिक स्ट्रक्चर है प्लस आप जैसा उसमें पुट कर रहे हो, तो वो जो मेच्योरिटी लेवल लेकर आएगा टिल एडोलेसेंट, वो लाइफ टाइम के लिए इफेक्ट हो जाएगा। लेटर ऑन लर्निंग इज ऑल्सो देयर, नो नो डाउट, जैसा आपको एनवायरमेंट मिलेगा, लेकिन वो जो पार्ट है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देन कम्स एटॉमिक प्रोसेस। So maturation is an automatic process of somatic, physiological and mental differentiation and integration. तो वही इसके सेल्स हैं, फिजियोलॉजी है आपकी जो भी, और आपका जो मेंटली आप कैसे ग्रो कर रहे हो उसका सारा ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। मेच्योरिटी कोई ये नहीं कि कोई प्रोवाइड कर रहा है, वो जो बायोलॉजिकल मेच्योरिटी आ रही है वो ऑटोमेटिकली चल रही है, आपके जीन्स में है, आपने आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी हाइट ग्रो कर रही है, आपका ब्रेन ग्रो कर रहा है, वो जेनेटिकली है। देन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Maturation means the growth and development that is necessary either before an unlearned behavior can occur or before the learning of any particular behavior can take place. It involves both structural and functional changes or performance. It helps an individual with structural change to reach at the stage of functional readiness. तो देखिए, ग्रोथ जो है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो दोनों अब बिना सिखाए उनको हो रही है, ऑटोमेटिकली नेचुरली हो रही है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर है जैसे कि आपका यू कैन से डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो जो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल जब छोटा बच्चा होता है तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो उसका बहुत कमजोर होता है, लाइक वेरी सेंसिटिव। तो लेकिन जैसे वो बड़ा होने लगता है तो उसकी फंक्शनिंग आपने देखा थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, ही कैन ईट लार्ज फूड्स, रॉ फूड्स। तो वो क्या है, जैसे ही ग्रोथ हो रही है, सेल्स हो रही हैं, तो उसकी जो फंक्शनल कैपेसिटी है उसमें भी चेंज आना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रक्चरल में जब चेंज आएगा, जब उसके सेल्स अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, तो उसके डेफिनेटली जो फंक्शनल जो है उसके उसमें भी फर्क आएगा ही आएगा। देन इज कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ। Maturation is a stage of completion of growth and consolidating of mental, social and emotional development. तो वही है मेच्योरिटी में क्या है आपकी, जब आप कहेंगे मेच्योर हो गया तो वो मेंटली मेच्योर है, सोशली भी है, इमोशनली भी है एंड फिजिकली तो है ही। मॉडिफिकेशन फ्रॉम विद इन। Maturation is essentially a process of modification from within, an innate ripening and development of capacities of the organisms. अंदर से आपकी ripening हो रही है. Internally you are getting mature. You are learning the things. You can do things independently. तो वो जो आप environment plus जो इफेक्ट है, लेकिन इंटरनली आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो इन्वायरमेंट के साथ, आप अपने आप को कैसे लर्न भी कर रहे हो, आप प्रिपेयर हो गए हो इंटरनली अपने इन्वायरमेंट के साथ डील करने के लिए। तो वो जो चेंज आया है आपके अंदर से, किसी के कहने से नहीं, आपके अंदर से अपने आप से जो चेंज आया है वो है आपकी मेच्योरिटी। और वो चेंज कैसे आएगा, जब आपके अंदर के सेल्स, आपकी थिंकिंग हर एंगल से मेच्योर हो जाएगी तब। अदरवाइज अगर आपको यस डू दिस एंड दैट, आपने जो सुन लिया वैसे कर लिया, तो वो मेच्योरिटी नहीं है। लेकिन जब आपको समझ आ गई कि यस मुझे ये करना है, तो छोटे बच्चे जो होते हैं ज्यादातर कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं, पेरेंट्स उनको डिक्टेट करते हैं, तो दे लीड टुवर्ड्स मेच्योरिटी। और लेकिन रियल मेच्योरिटी करते करते उनको उस चीज की सेंस आ जाती है कि व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट इट इज एग्जैक्टली। वो सेंस आना वो उसकी इंटरनल मेच्योरिटी है। Condition of learning. Maturation is an essential condition of learning. It is the basis of learning, and learning is the only source that makes human development complete.
वही है, लर्निंग के लिए भी आपकी मेच्योरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर एक सेकंड क्लास का बच्चा इतना मेच्योर नहीं है कि वो उस क्लास के कंसेप्ट समझ सके या याद कर सके, उसका माइंड इतना मेच्योर नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। जब तक वो बायोलॉजिकली, इंटरनली, मेंटली मैच्योर होगा उस लेवल पे, तभी उसे लर्न करवाने का फायदा है। आप सेकंड क्लास के बच्चों को टेंथ क्लास का पढ़ाओगे, क्या समझेगा? दो तीन वर्ड्स हार्डली, एंड दैट इज बिल्कुल वेस्ट है। तो आपकी लर्निंग तभी होगी जब आप इंटरनली, बायोलॉजिकली, मेंटली, कॉग्निटिवली मैच्योर हो उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। तभी आपकी, उसके बाद आप पढ़ो ना पढ़ो, लर्न करो ना करो, लेकिन आप अंडरस्टैंड करने के लिए उतने मेच्योर होने चाहिए। दैट इज द फर्स्ट मोस्ट कंडीशन ऑफ द लर्निंग, मेच्योरेशन मस्ट बी देयर ऑफ सर्टेन लेवल। तो उस लेवल पे ही आप उसको वो चीजें पढ़ा सकते हो। Factors of maturation. Maturation has been considered as a process of learning. So वही है maturation और learning, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंटररिलेटेड है। मेच्योरिटी होगी तभी लर्निंग होगी। प्लस जब आप लर्निंग करते हो, जब आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, समझते हो, आप लर्न कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट भी आपकी मेच्योरिटी पे होता है। एंड यू ग्रोस, योर मेंटल लेवल ग्रोस, कम टू हैव मेच्योरिटी। तो बोथ आर इंटररिलेटेड, मेच्योरिटी एंड लर्निंग। लेकिन कोई भी चीज लर्न करने के लिए एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल मेच्योरिटी होना जरूरी है। उसके बाद जब आपकी लर्निंग होती है, लर्न करते करते यू गेट मेच्योर इनफ एंड यू कैन डील द थिंग। सो दिस बोथ टर्म्स आर वेरी वेरी इंटररिलेटेड। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Excuse यस, ma'am. यस। Ma'am, I think it's largely when I just read it right now, it is largely related to, somatic, physical, and cognitive development, growth. So, does the maturity have a age or a limit? After that, there's no maturity comes after that? Oh, no. See, the physical part, when it grows, a certain level of maturity is taking place. Clear? That is biological maturity. And when the physical growth stops, like when you become an adult, you have complete height, weight, and your internal structures are there. ठीक है, तो आपकी ग्रोथ रुक गई है। लेकिन जो आपकी मेच्योरिटी है, एक्सपीरियंसेस वाली, लाइक यू हाउ यू आर डीलिंग, आपके इमोशनल डेवलपमेंट वाली, आपके सोशल डेवलपमेंट वाली, ठीक है, आपका जो ये चीजें हैं जो एक्सपीरियंसेस थ्रू बन रही है, वो वाली मेच्योरिटी आपकी चलती रहेगी। मेच्योरिटी जो है वो कॉन्टिन्यूस टर्म है। क्लियर? Okay, okay, okay. चलिए, ओके।